आज हमारा 9th की मैथ का 10वां लेक्चर है जिसमें हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, जबकि क्वेश्चन नंबर 4 और 5 लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को गौर से देखिएगा। मैं हूं मोहम्मद वकास और आप देख रहे हैं पाकिस्तान एजुकेशन हब। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी x की वैल्यू अगर 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 के बराबर हो तो इनकी कीमत मालूम करें। x की वैल्यू हमें दी हुई है। अगर क्वेश्चन नंबर 3 के आप क्वेश्चन देखें तो उनमें हमें x के साथ 1 ओवर x की वैल्यू भी रिक्वायर्ड होगी, तो इसलिए हम पहले 1 ओवर x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, क्योंकि x हमारे पास बराबर है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 के। इन दोनों के डिनोमिनेटर में 1 हम लिख दें तो इनको उलट कर दें तो 1 ओवर एक्स हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। अब इसका डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर है तो इसको रैशनलाइज कर लेंगे, बिल्कुल सेम उसी तरह से जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में हम करते आए हैं। तो 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 के कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। 1 से 3 माइनस स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये सेम टू सेम वैसे आ जाएगा। 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 3 माइनस स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होगा तो वही a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का जो फार्मूला है वो लग जाएगा। तो ये 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर बन जाएगा। 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 सेम टू सेम वैसे आ जाएगा। 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा और स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो ये माइनस 8 आ जाएगा। इस तरह 9 माइनस 8 करेंगे तो ये 1 के बराबर आ जाएगा। 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 के डिवाइडेड में 1 आ जाएगा, बटे में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 1 ओवर x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। x की वैल्यू हमारे पास है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 और 1 ओवर x की वैल्यू है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। इन्हीं दो वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हम इस क्वेश्चन के जो पार्ट्स हैं आगे वो हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू हमारे पास है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, इसको प्लस कर देंगे 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 के, तो ये आ जाएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस स्क्वायर रूट 8 से कैंसिल हो जाएगा तो ये 3 प्लस 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा। ये x प्लस 1 ओवर x के आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू हमारे पास 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस इनटू ब्रैकेट्स डाल देंगे क्योंकि नेगेटिव है। प्लस की वैल्यूज़ में नेगेटिव ना भी डालें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब हम माइनस कर रहे हैं तो लाजमी तौर पर आपने ब्रैकेट्स डालनी है। तो ये माइनस इंटू 3 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा। 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 सेम टू सेम वैसे आ जाएगा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 बन जाएगा। प्लस 3 माइनस 3 से कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर रूट 8 इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे तो ये 2 स्क्वायर रूट 8 के बराबर आ जाएगा। इसका थर्ड पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की कीमत मालूम करने से पहले हमें एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की कीमत हमारे पास होनी चाहिए। इसकी कीमत सेम टू सेम वैसे ही जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने की है मालूम कर लेंगे, जो कि x प्लस 1 ओवर एक्स की कीमत 6 के बराबर आती है। तो इसका स्क्वायर ले लेंगे दोनों साइड्स पर, x प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर बन जाएगा, 6 का भी स्क्वायर हो जाएगा। x प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर a प्लस बी होल के स्क्वायर वाले फार्मूले के मुताबिक लेंगे तो ये x का स्क्वायर बन जाएगा प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 ओवर एक्स। 6 का स्क्वायर लेंगे तो ये 36 आ जाएगा। इसमें x 1 ओवर एक्स से कैंसिल हो जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 36। प्लस 2 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। 36 में से माइनस 2 करेंगे तो ये 34 आ जाएगा। इस तरह एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर 34 के बराबर आ जाएगा। फोर्थ पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर।
हमने फार्मूला ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये बराबर होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर के। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इंटू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स के। एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू बिल्कुल वैसे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने मालूम की थी मालूम कर लेंगे, और एक्स माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू बिल्कुल वैसे जो है सेकंड पार्ट में हमने मालूम की थी वो मालूम कर लेंगे। एक्स प्लस 1 ओवर एक्स 6 के बराबर आता है, और एक्स माइनस 1 ओवर एक्स 2 स्क्वायर रूट 8 के बराबर आता है। इन दोनों की वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये 6 इंटू 2 स्क्वायर रूट 8 बन जाएगा। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट है एक्स की 4 प्लस 1 ओवर एक्स की 4 की कीमत हमने मालूम करनी है। अब एक्स की 4 प्लस 1 ओवर एक्स की 4 की कीमत मालूम करने के पहले हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की कीमत मालूम होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की कीमत बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमने मालूम की है, यानी पहले एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की कीमत मालूम करेंगे, उसका जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर लेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी जो कि 34 है। तो फिर इसका स्क्वायर ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बन जाएगा बराबर है 34 का स्क्वायर। इनका भी स्क्वायर ए प्लस बी होल के स्क्वायर के फार्मूले के मुताबिक स्क्वायर लेंगे तो ये एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर बन जाएगा प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 ओवर एक्स स्क्वायर, और 34 का स्क्वायर लेंगे तो ये 1156 आ जाएगा। एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की पावर 4 बन जाएगा, प्लस 1 ओवर एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर जो है 1 ओवर एक्स की 4 बन जाएगा। ये एक्स का स्क्वायर 1 ओवर एक्स स्क्वायर से कैंसिल आ जाएगा तो इधर प्लस 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1156। प्लस 2 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये माइनस 2 हो जाएगा, और ये 1156 से माइनस 2 करेंगे तो ये 1154 आ जाएगा। यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्स माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है। अब हमें पहले ही एक्स माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू मालूम की हुई है जो कि 2 स्क्वायर रूट 8 के बराबर आती है। इसका स्क्वायर ले लेंगे तो ये एक्स माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 8 के स्क्वायर के। स्क्वायर को ओपन नहीं करेंगे क्योंकि यही कीमत हमने मालूम करनी है, जबकि 2 स्क्वायर रूट 8 का जो स्क्वायर है ये दोनों को मिल जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर रूट 8 का भी स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा, स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो 4 इंटू 8 बन जाएगा। 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द रैशनल नंबर्स p एंड q सच दैट, यानी हमने p और q की कीमत मालूम करनी है। 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू है p प्लस q स्क्वायर रूट 2। हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 और 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कॉन्जुगेट से और डिवाइड भी कर देंगे क्योंकि डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर है। इसको रैशनल नंबर बनाने के लिए हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। पहले 8 को 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 32 आ जाएगा। 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 24 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। अब माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 को 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 12 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई होकर 9 हो जाएगा। स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई हो सकता है क्योंकि रेडिकल सेम है तो ये स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर बन जाएगा। डिवाइड में हमारे पास वही a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला बन जाएगा तो ये 4 का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर बन जाएगा।
अब ये 32 माइनस 24 स्क्वायर रूट 2 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2 प्लस 9 स्क्वायर रूट 2 से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 9 इंटू 2 आ जाएगा। डिवाइड में हमारे पास 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 आ जाएगा, माइनस ये पावर दोनों के मिल जाएगी, 3 का स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर रूट 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा। 32 माइनस 24 स्क्वायर रूट 2 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2 और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18 आ जाएगा। डिवाइडेड में हमारे पास 16 माइनस 3 का स्क्वायर लेंगे 9 आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो ये 9 इंटू 2 आ जाएगा। 32 को 18 से ऐड करेंगे तो ये 50 बन जाएगा, माइनस 24 स्क्वायर रूट 2 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2 ये भी ऐड हो जाएंगे तो माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 बन जाएगा। डिवाइडेड बाय 16 माइनस 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। 50 माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय आ जाएगा -2। ऊपर भी -2 कॉमन ले लेंगे तो ये नेगेटिव 25 प्लस 18 इंटू स्क्वायर रूट 2 बन जाएगा। नेगेटिव 2 से कैंसिल हो जाएगा तो -25 प्लस 18 स्क्वायर रूट 2 इसको इक्वल कर देंगे p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 के। अब जो है p जो है नेगेटिव 25 के बराबर आ जाएगा, जबकि q जो है वो 18 स्क्वायर रूट 2 के बराबर आ जाएगा। q के साथ जो स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई उसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, q स्क्वायर रूट 2 से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो q 18 के बराबर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसका फर्स्ट पार्ट है 25 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई 243 की पावर 3/5 और 16 की पावर 5/4 है और 8 की पावर 4/3 है। 25 को फैक्टराइज करेंगे तो 5 के स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा। 243 को फैक्टराइज करेंगे तो ये 3 की पावर 5 की पावर 3/5 हो जाएगा। 16 को फैक्टराइज करें तो ये 2 की पावर 4 के बराबर आता है। इस तरह 2 की पावर 4 की पावर 5/4 हो जाएगा। 8 जो है ये 2 की पावर 3 के बराबर है तो ये 2 की पावर 3 की पावर 4/3 हो जाएगा। पावर की पावर हो तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं तो ये 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2 हो जाएगा। इसी तरह 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3/5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5/4 हो जाएगा और 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4/3 हो जाएगा। 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2 में 2 से कैंसिल हो जाएगा, 5 की 3 आ जाएगा। इसी तरह 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3/5 में 5 से कैंसिल हो जाएगा तो 3 की पावर 3 आ जाएगा। डिवाइडेड में 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5/4 में 4 से कैंसिल हो जाएगा तो 2 की पावर 5 आ जाएगा। इसी तरह 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4/3 में 3 से कैंसिल हो जाएगा तो 2 की पावर 4 आ जाएगा। 5 की पावर 3 125 के बराबर आ जाएगी और 3 की पावर 3 27 के बराबर आ जाएगी। डिवाइड में 2 की पावर 5 32 के बराबर आ जाएगी और 2 की पावर 4 16 के बराबर आएगी। 125 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे 3375 आ जाएगा और 32 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 आ जाएगा। सेकंड पार्ट है इसका 54 क्यूब रूट है 27 की पावर 2x डिवाइडेड बाय है 9 की पावर x प्लस 1 प्लस 216 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 1। 54 को फैक्टराइज करेंगे तो ये 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 के बराबर आ जाएगा और 27 को फैक्टराइज करेंगे 3 की पावर 3 के बराबर आ जाएगा, पावर 3 की पावर 3 की पावर 2x बन जाएगा। क्यूब रूट है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये पावर 1/3 हो जाएगी। 9 जो है 3 के स्क्वायर के बराबर है तो 3 का स्क्वायर की पावर x प्लस 1 बन जाएगा, प्लस 216 को फैक्टराइज करेंगे तो ये 2 की पावर 3 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 1 आ जाएगा। अब ये 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, अब ये 3 की पावर जो 3 है पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2x ओवर 3 हो जाएगा। डिवाइडेड बाय है 3 की पावर 2x 2 जो है ये भी x प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2x प्लस 2 हो जाएगा। इसी तरह
2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 जो है ये 3 की पावर 2x माइनस 1 से ऐड हो जाएगी, क्योंकि बेस दोनों की सेम है, तो 3 की पावर 2x माइनस 1 प्लस 3 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 और ये 3 की पावर जो 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई हो रही है 2x ओवर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2x बच जाएगा। और डिवाइड में 3 की पावर 2x प्लस 2 सेम ऐसे आ जाएगा, ये प्लस 2 की पावर 3 और ये 3 की पावर जो है 2x माइनस 1 प्लस 3 प्लस 2 आ जाएगा, 2x प्लस 2 पावर बन जाएगी। 3 की जो मिनिमम पावर है वो 2x प्लस 2 है, जबकि ऊपर जो हमारे पास 3 की पावर 3 और 3 की पावर 2x है, तो ऊपर भी हम 3 की पावर 2x प्लस 2 बनाएंगे, इसलिए जो 3 की पावर 3 है इसे 3 की पावर 2 प्लस 1 कर देंगे, जो कि 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 3 की पावर 1 के बराबर आ जाएगा। अब ये 3 के स्क्वायर को 3 की पावर 2x से ऐड कर देंगे, तो ये 3 की पावर 2x प्लस 2 आ जाएगा। डिवाइड में भी 3 की पावर 2x प्लस 2 कम ले लेंगे, तो ये 1 प्लस 2 की पावर 3 बच जाएगा। तो क्वेश्चन रूल लगाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 3, ये 3 की पावर 2x प्लस 2 माइनस हो जाएगी, माइनस 2x माइनस 2, डिवाइड में हमारे पास 1 प्लस 2 की पावर 3 8 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 3 6 हो जाएगा और ये 3 की पावर 0 बन जाएगा। 1 प्लस 8 जो है 9 हो जाएगा, तो 6/9 आ जाएगा, जो कि 2/3 के बराबर है। थर्ड पार्ट है 216 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई है 25 की पावर 1/2 और डिवाइडेड बाय 0.04 की पावर है -3/2 और स्क्वायर रूट है होल की। 216 को फैक्टराइज करेंगे तो ये 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 की पावर 2/3 आ जाएगा। 25 जो है ये 5 के स्क्वायर के बराबर है, तो 5 के स्क्वायर की पावर 1/2 आ जाएगी। और ये डेसिमल वैल्यू है 0.04, तो इसको बटे में 100 आ जाएगा, तो 4/100 बन जाएगा। 4/100 की पावर -3/2 हो जाएगा। स्क्वायर रूट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1/2 के बराबर होती है, तो इसकी पावर 1/2 आ जाएगी। अब पावर की पावर तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, इसलिए 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3 हो जाएगा। 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3 हो जाएगा और ये 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 आ जाएगा। डिवाइड में हमारे पास 4/100 की पावर -3/2 है। इस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए इसको उलट कर देंगे, तो ये 100/4 की पावर 3/2 बन जाएगा। होल की पावर 1/2 सेम टू सेम वैसे आ जाएगी। अब ये 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3 में जो है 3 से 3 कैंसिल, 2 की पावर 2 आ जाएगा। इसी तरह 3 की पावर भी 2 आ जाएगा। 5 में 2 की पावर 1/2 से कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा। और ये 100 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये 25 की पावर 3/2 आ जाएगी। अब ये 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 ओवर 25 जो है ये 5 के स्क्वायर के बराबर है, तो 5 की स्क्वायर मल्टीप्लाई ऑफ की पावर 3/2 हो जाएगा। अब ये 2 पावर जो है ये 3/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये 5 की 2 मल्टीप्लाई 3/2 आ जाएगा। इस तरह ये 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 और डिवाइड में हमारे पास ये 5 की पावर 3 बच जाएगी। ऊपर 5 की पावर 1 है, इसको नीचे ले आएंगे तो ये 5 की पावर -1 बन जाएगी। इस तरह 5 की पावर जो है 3 - 1 हो जाएगी और ये 5 की पावर 2 के बराबर आ जाएगी। होल की पावर 1/2 है जो सबको मिल जाएगी, तो ये 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 और 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 के बराबर आ जाएगी। 2 मल्टीप्लाई 1/2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा और ये 6/5 के बराबर आ जाएगा। फोर्थ पार्ट है a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3 मल्टीप्लाई हो रही है a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3 से। अब हम a की पावर 1/3 को n से मल्टीप्लाई कर देंगे, a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और b की पावर 2/3 को भी n से
मल्टीप्लाई करेंगे। जब a की पावर 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर 1/3 b a की पावर 2/3 से मल्टीप्लाई होगा, दोनों के बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। 1/3 प्लस हो जाएगा 2/3 से, तो ये 3/3 के बराबर आ जाएगा जो कि 1 के बराबर है, तो a की पावर 1 आ जाएगी। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। a की पावर 1/3 जब माइनस a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 से मल्टीप्लाई होगी तो a की पावर 1/3 a की पावर 1/3 से मल्टीप्लाई हो सकती है, क्योंकि इनकी बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। ये a की पावर 2/3 बन जाएगा और b की पावर 2/3 सेम टू सेम आ जाएगी। a की पावर 1/3 जब b की पावर 4/3 से मल्टीप्लाई होगी, दोनों के वेरिएबल डिफरेंट है, बेस डिफरेंट है, इसलिए ये सेम टू सेम दोनों वैसे के वैसे आ जाएंगे। a की पावर 1/3 b की पावर 4/3 आ जाएगा। अब जब b की पावर 2/3 मल्टीप्लाई होगा a की पावर 2/3 से, तो ये भी बेस डिफरेंट है, तो ये भी a की पावर 2/3 b की पावर 2/3 सेम टू सेम आ जाएगा। b की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 से मल्टीप्लाई होगा तो a की पावर 1/3 तो वैसे का वैसे आ जाएगा, जबकि b की पावर 2/3 b की पावर 2/3 से मल्टीप्लाई होगा तो इनके पावर्स ऐड हो जाएंगे। 2/3 प्लस 2/3 ये 4/3 के बराबर आ जाएगा। b की पावर 2/3 b की पावर 4/3 से मल्टीप्लाई होगी तो b की पावर, दोनों की बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। ये 2/3 प्लस 4/3 हो जाएगा, ये 6/3 के बराबर आएगा, जो कि फिर 2 के बराबर है, तो b का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें आप देखें माइनस a की पावर 2/3 b की पावर 2/3 है और ये a प्लस है a की पावर 2/3 b की पावर 2/3, दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह प्लस a की पावर 1/3 b की पावर 4/3 है और ये नेगेटिव a की पावर 1/3 b की पावर 4/3 है, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये भी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास आंसर जो है a प्लस b का स्क्वायर आ जाएगा।